गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 कंटिन्यूशन में चल रहा है हमारा, जिसमें हमने कल 51 to 60 क्वेश्चंस देखे थे, जिसके अंदर हमने वर्क्समैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके अलावा मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन स्किप करने के लिए बोले थे कि अगर मे बी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपका टॉपिक ले रही हूँ 61 ऑनवर्ड्स। 60th तक आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। इसमें वही वर्क्समैन कंपनसेशन और नॉर्मल ट्रांजैक्शन है रिवैल्यूएशन की। ठीक है, 61 ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आपको बैलेंस शीट फॉर्म करनी है। उस बैलेंस शीट के बाद आपको अपने जो प्रोसीजर है ना पूरा अकाउंटिंग का, एडमिशन का, वो फॉलो करना है। पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट विच यू हैव टू प्रिपेयर इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट ऑन द गिवन डेटा। तो जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे जब हमें मीन्स कुछ वैल्यू दी जाएगी और कुछ वैल्यू हमें एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी हमारे कौन से वाले मेथड से, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस मेथड से हमें निकालना होगा। तो उसमें जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो हम निकालेंगे। और इस जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ मेंशन होती हैं बट कोई ना कोई आइटम मिसिंग होती है, तो ऐसे केस में हम उसे बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मींस ऐसी बैलेंस शीट जिसके अंदर वैल्यूज़ क्या है, होंगी बिल्कुल बैलेंस शीट जैसी, बट वो बिल्कुल आपकी बैलेंस शीट को प्रेजेंट नहीं करती है वो, क्योंकि वहाँ पे ये वैल्यू मिसिंग होती है। ठीक है, तो उसका हम नाम रखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कच्ची बैलेंस शीट मतलब वो फुली प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट नहीं है जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या बोला गया है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं 4 लाख 3 लाख 50,000, उसके बाद उनका 3:2 रेशो दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2017 जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। क्रेडिटर्स का बैलेंस है 3,20,000 एंड जनरल रिजर्व है 1,80,000। इसके बाद आपके पास असेट्स दी गई हैं 4,32,000 डेटर्स, स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74 एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 2,04,000। उसके बाद बताया गया, ये तो आपके पास क्या है, बैलेंस शीट की वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को बाइफिकेट करना है, बैलेंस शीट से हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए क्या लाइन बोली गई है, देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्टेड ऑफ डेटर्स। मीन्स आपके कैश को छोड़ के यहाँ पे आपको सारी अदर असेट्स की वैल्यूज दी गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैश आइटम की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स मेंशन है, प्रॉफिट्स हैं, बैलेंस शीट के आपके कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो कैपिटल भी है, लायबिलिटी भी है और रिजर्व भी है। तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट और फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स है, सब कुछ है, बट कैश बैलेंसेस नहीं है। तो कैश बैलेंस हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस डेटा से हमें मेमोरेंडम बनाना है और नीचे वाले डेटा से हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन के डेटा से रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन इन सारे कंप्लीट डेटा से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 1 अप्रैल 2017 के लिए आपको पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे मैं ये जितने भी कंटेंट्स हैं इनको क्या करूँगी, असेट साइड, और ऊपर वाले कंटेंट्स को लायबिलिटी साइड पुट करेंगे। देखिए डेटर्स 4,32,000, स्टॉक 3 लाख, पेटेंट्स 74, बिल्डिंग 2,04,000। इसी तरीके से जनरल रिजर्व 180 और क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं एक्स और वाई के। ये जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है वो जेड के आने से पहले का है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक मेमोरेंडम बैलेंस शीट में अभी हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उसकी कैश की ट्रांजैक्शन आने से पहले हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन भी बनाना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपके पास लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 12.5 लाख, और डेटर्स और स्टॉक, पेटेंट्स, बिल्डिंग का आप जो टोटल करेंगे उसमें से हम 12.5 लाख माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,40,000 रुपये कैश बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैश बैलेंस फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। रिवैल्यूएशन में आपको बोला गया है, आपका फर्स्ट पॉइंट है कि एक तो गुडविल वैल्यूड की गई है बुक्स में फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है उसमें बताया गया है कि आपका स्टॉक की वैल्यू जो यहाँ पर आपको दी गई है 3 लाख रुपीज़, इसकी वैल्यू न्यू वैल्यू पता लगी है 2,94,000, मीन 6,000 रुपीज़ से वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक। इसके बाद आपको बताया है पेटेंट्स वर वैल्यूलेस,
पेटेंट्स वैल्यूलेस है, तो मीन्स क्या हो गया कि पेटेंट की जो वैल्यू थी मार्केट में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने का मतलब जो 74,000 के पेटेंट्स हैं अब उनको हम नलीफाई कर देंगे, मीन्स वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा अमाउंट हम रिवैल्यूएशन में एज अ लॉस बुक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्लेम अराइज हुआ है फॉर डैमेजेस। बाहर किसी भी फर्म ने या किसी पर्सन ने हम पे क्लेम डाला है कि हमें उसके डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, कंपनसेशन पे करना है, हमने कोई लॉस किया है किसी का, तो वो 20,000 रुपये का लॉस हमें क्या करना है, पे आउट करना है। लायबिलिटी अराइज हो गई है तो इसके लिए ये भी लॉस आ गया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट लॉस आपके पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख रुपीज़ का लॉस हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 एंड 40,000 3:2 यहाँ पे रेशो डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बैलेंस शीट से क्या लेके आनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस एंड 1,80,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व। तो आपको क्या करना है, लॉस तो आपका कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो बैलेंसेस है कैपिटल के वो आ जाएंगे यहाँ पे 4,03,50। इसके अलावा जनरल रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। 1,80,000 का 3:2 मीन्स 3/5, 1,08,000 और 2/5 मीन्स 72,000। इसके बाद आपको क्या करना है, कैश की एंट्री करनी है। जेड कॉलम में 3 लाख रुपए आ जाएंगे और जो उसका गुडविल वैल्यूएशन होगा यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए की गुडविल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट में 5 लाख की गुडविल का 1/5 आप निकालेंगे तो आपके पास 1 लाख रुपीज़ गुडविल अमाउंट आएगा जो आपका पार्टनर लेके आ रहा है जेड। तो जेड लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स एंड वाई इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो आपके पास 3:2 ही आएगा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पे आपको वो भी क्या करना है, पुट करने है वैल्यू। इसके अलावा हमारे पास कोई और एंट्री नहीं बची है, इनको हम क्लोज डाउन करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी 5,08,000, 4,22,000 और 3 लाख रुपए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिस पे जो हमने बैलेंस शीट ओपनिंग बनाई थी उसके हिसाब से डेटर्स तो एज इट इज़ आ जाएंगे। स्टॉक हमारे 6,000 रुपये से घट चुका है तो 2,94,000 पे आ जाएगा। पेटेंट लेस हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। बिल्डिंग एज इट इज़ आ जाएगी और कैश बैलेंस जो 240 था वहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लाख रुपए की एंट्री दिखाएंगे जहाँ पे 3 लाख रुपए की कैपिटल आई है जो जेड लाया है और 1 लाख रुपए की गुडविल अमाउंट। तो आपका टोटल आ जाएगा 6,40,000 रुपये। इसी तरीके से क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व जा चुका है, यहाँ से क्लेम फॉर डैमेजेस आ चुका है आपके पास 20,000 रुपये का और न्यू कैपिटल बैलेंसेस आ चुके हैं 5,08,000, 4,22,000 और 3 लाख। तो टोटल कम्स 15,70,000 ऑफ बोथ द साइड्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, मेन मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी थी। ये आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप था जो आप काम अभी तक करते आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो आपको बनाना ही बनाना है। इसके अलावा आपको एक स्टेप क्या फॉलो करना था, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। तो इससे इसी तरीके के आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64। ठीक है, तो आज आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 61 आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, 63 एंड 64। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 62 करा रही हूँ जिसके अंदर जनरल एंट्रीज पास करनी है, नॉर्मल जनरल एंट्रीज हैं। ठीक है, देखिए एक्स वाई आर पार्टनर्स, दे एडमिट जेड फॉर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। यहाँ पे एक्स और वाई की ओल्ड शेयरिंग नहीं दी है। अगर ओल्ड शेयरिंग नहीं दी है तो हम एज्यूम करेंगे 1:1। ठीक है, इन द केस ऑफ एब्सेंस हमें क्या करना है, पार्टनरशिप के डीड के रूल्स अप्लाई करने हैं जहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो रेशो होगा वो इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया गया है 5% से डेटर्स पे क्रिएट करना है। सन्डी डेटर्स हैं 60,000 के, 5% मतलब 30,000 रुपये से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन जाएगा। यहाँ पर बिल्डिंग आपकी अंडर वैल्यूड पाई गई है 50,000 रुपये से, तो उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे वैल्यू को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल आ जाएगा। इसके बाद मशीनरी ओवर वैल्यूड पाई गई है तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। इसी तरीके से आपका एक पार्ट ऑफ द स्टॉक 10,000 रुपये का था, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है और वो 2,000 रुपये का पाया गया। तो मीन्स 10,000 रुपये की वैल्यू वाली स्टॉक की वैल्यू 2,000 रह गई है, तो 8,000 का हमें लॉस हो गया है। तो हम स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपये से घटा देंगे। मीन्स माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। इसी तरीके से क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर प्रॉफिट की एंट्री पास हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमें किस तरीके से एंट्रीज पास करनी है।
फर्स्ट एंट्री आपके पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 8,000। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट एंट्री आएगी क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000 रुपीज़। अब मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इन दीज 5 एंट्रीज आई हैव प्रिपेयर्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको क्या पता लग जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। आप चाहें तो प्रॉफिट और मींस इनकम और लॉस साइड को आप क्या कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट का नेट ऑफ करके भी निकाल सकते हैं अमाउंट कि हमें बिल्डिंग में प्रॉफिट था और क्रेडिटर, बाकी हम वैल्यूज़ को माइनस कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा वो अकाउंट बना दिया जिससे आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट 56,000 मीन्स 56,000 इज द क्रेडिट साइड एंड 31,000 of the debit side means balancing figure is 25,000. 25,000 in equal proportion. Equal proportion means 1:1. Old ratio हम distribute करेंगे between old partners. तो 12,500 is the each amount. And then revaluation account debit to X capital and Y capital. Total amount आपके पास आ जाएगा 25,000 and 12,500 and 12,500. तो आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 62 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया जिसमें हमें जनरल एंट्रीज पास करानी थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 63 और 64 है उसमें आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के बाद किस तरीके से अपना रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66 एंड 7 इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास अभी भी अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं जिनको हमें पूरा करना है। तो इट्स योर ऑप्शन कि आप करना चाहते हैं या नहीं। क्वेश्चन इजी हैं, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे 68 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, जहाँ पे हमें हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस परफॉर्म किए जाएंगे। थैंक यू।